उत्तराखंड के मदरसों पर सीएम धामी का बयान सामने आया। स्टेट मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया। ये कहा धामी ने इन जगहों को जिहादी सोच का अड्डा बनने से रोका है। बांटने वाली सोच रोकने के लिए मदरसा बोर्ड को खत्म किया है। इन मदरसों में स्टैंडर्ड एजुकेशन सिलेबस नाफिज होगा। मदरसा बोर्ड से रियासत में बांटने वाली सोच पनप रही थी। 1 जुलाई 2026 से सभी मदरसों में स्टैंडर्ड सिलेबस नाफिज होगा। जिहादी सोच का अड्डा बन रहे थे मदरसे, ये धामी ने कहा। अब तक 250 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन लिया गया है और इन मदरसों की तालीम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि स्टेट मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया है। इन जगहों को जिहादी सोच का अड्डा बनने से रोका गया है। और हमारे नुमाइंदा रामानुज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, तो क्या कुछ और कहा गया है सीएम धामी के जरिए? मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया है और क्या कुछ इस दौरान कहा उन्होंने? जारा, प्रदेश सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है वो 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं उसमें नया सिलेबस लागू होगा। और सरकार ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा कि जो मदरसे अभी तक चल रहे थे उसमें जो बच्चे पढ़ते थे उनका जो सिलेबस था उसके बारे में सही तरीके की कोई जानकारी नहीं थी और इस वजह से सरकार ने साफ तौर से कहा कि अब मदरसों का जो संचालन होगा उत्तराखंड माइनॉरिटी अथॉरिटी के तहत होगा और एक अलग से अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि जो मदरसे अभी तक संचालित हो रहे थे उनको बंद करने के दिशा निर्देश है। सरकार ये चाहती है कि जो मदरसे चले भी वो एक अथॉरिटी के तहत जो सिलेबस इम्प्लीमेंट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग उनको संचालित किया जाए। एक पार्ट दूसरे सरकार का ये भी पहलू था, मदरसों का जो पैरामीटर था उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, कितने उसमें फर्नीचर्स हैं और रूम किस तरह से है और क्या टीचर है या नहीं, ये सारे जो बुनियादी ढांचे थे उसको भी देखा गया। तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी, कई जगह पे मदरसे थे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, अवैध जमीनों पर बने थे और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के उनका संचालन हो रहा था। तो इस 3 स्टेप के तहत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और 1 जुलाई 2026 से जब अब उत्तराखंड में जो मदरसे चलेंगे उसमें नया सिलेबस होगा, नया क्लेबर होगा और स्टूडेंट्स जो भी आएंगे उनकी पढ़ाई का एक बड़ा स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। खासतौर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन होता है और तकरीबन 450 मदरसे चलते हैं। तो सरकार अब उनकी मॉनिटरिंग करेगी और उनका स्टैंडर्ड देखेगी और इसके बाद अब वो पूरी तरह से मदरसे चल पाएंगे। जी रामानुज, तो इस फैसले को लेकर क्या किसी तरह की कोई नाराजगी भी या मुखालफत देखने को मिल रही है क्या? देखिए, सरकार की तरफ से जो एक्सरसाइज थी वो तकरीबन 6 महीने पहले से चल रही थी और अब सरकार ने ये डेडलाइन जो निर्धारित की है कि 1 जुलाई 2026 के बाद में मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अथॉरिटी के परमिशन के नहीं चलेंगे। इसको लेकर के बिल्कुल जो मदरसे संचालक हैं वो कई बार जो प्रोटेस्ट भी किया है और उन्होंने अपना आक्रोश भी जताया, लेकिन उनका कहना है कि जब अथॉरिटी की तरफ से दिशा निर्देश आएगा, जो लेटर इशू होगा उसमें ये देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस है, सिलेबस में कैसी बुक्स हैं, वो उसके बाद ही वो किसी तरह का प्रोटेस्ट अगर करना होगा तो करेंगे। लेकिन अभी तक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है और यही वजह है कि जो मदरसा संचालक है वो ज्यादा किसी तरह से मुखालफत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर सरकार की तरफ से जो अथॉरिटी की तरफ से लेटर जारी होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी तरह का प्रोटेस्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल बड़ा जो स्टेप है, जो बड़ा एक्शन कहे, वो सरकार ये चाहती है कि मदरसे का पूरा जो संचालन है वो एक स्टैंडर्ड के तहत हो, एजुकेशन का लेवल बेटर हो। बिल्कुल, अब 1 जुलाई से ये लागू होगा जैसे कि आपने बताया और तब देखना होगा कि क्या रिएक्शन और लोगों का रहता है उस टाइम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।